अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। उत्तराखंड के श्रीनगर में 8.5 घंटे चले मुजाहरे के बाद इतवार के रोज़ अंकिता भंडारी की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। पहले खानदान ने डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रखने की मांग करते हुए आखिरी रसूमात करने से इनकार कर दिया था। बाद में इंतजामिया के समझाने पर खानदान राजी हो गया। मकामी इंतजामिया ने अंकिता के वालिद को तयक़ुन दिया कि पुलिस इस केस की अच्छी तरह से तफ्तीश करेगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए मुल्ज़िमीन को फांसी के तख्ते पर पहुंचाया जाएगा। लेकिन मुजाहरा कर रहे लोग मानने को तैयार नहीं थे। सुबह 9 बजे से लोग हाथ में अंकिता की फोटो लेकर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर आ गए और रोड जाम कर मुजाहरा कर रहे थे। लाश को मॉर्चरी से शमशान ले जाते वक्त भी एहतजाजियों ने एम्बुलेंस रोकने की कोशिश की थी। एक खातून एम्बुलेंस के सामने लेट गई, उसे पुलिस ने हटाया। बाद में अंकिता के वालिद ने मॉर्चरी के बाहर जमा लोगों से जज्बाती अपील की, जिसके बाद भीड़ छटने लगी। आखिरी रसूमात अलकनंदा नदी किनारे NIT घाट पर अदा की गई। हाँ, जो सरकार ने जो मनंतरा रिजोर्ट की तोड़ फोड़ किया, क्यों किया? क्योंकि वहाँ तो अनेक सबूत मिलते हैं वहाँ से। तो एक तो ये मेरी मांग है। तो दूसरी मांग है कि लड़की का डेथ सर्टिफिकेट तभी होगा जब लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी फाइनल रिपोर्ट मिलेगी। तीसरी बात, दोषियों को दोषियों को जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में सजा मिलनी चाहिए। PM रिपोर्ट से भी संतुष्ट नहीं है? जो अभी तक जो उनकी PM रिपोर्ट है उससे मुझे संतुष्ट नहीं हूँ। तो मुझे पूरी फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पूरी फाइनल रिपोर्ट चाहिए। आपको क्या लगता है कि इसमें जो PM रिपोर्ट एम्स के आपको लग रहा है कि घालमेल होगा? बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और RJD के सरबराह लालू प्रसाद यादव ने इतवार के रोज कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। मुलाकात के बाद नीतीश ने कहा कि हम मुल्क में कई पार्टियों को एकजुट करना चाहते हैं। सोनिया गांधी ने 17 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी का नया सदर चुने जाने के बाद फिर से मिलने के लिए कहा है। वहीं लालू ने कहा कि हमें बीजेपी को हटाना है और मुल्क को बचाना है। जिस तरह से हमने बिहार में बीजेपी को हटाया था, उसी तरह से हम सभी को एक साथ आना होगा। लालू नीतीश की सोनिया से मुलाकात 7 साल बाद हुई। 2015 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश ने पटना के गांधी मैदान में CM ओहदे का हलफ लिया था, जिसमें सोनिया गांधी भी शामिल हुई थी। इससे पहले इतवार के रोज मुल्क के साबिक नायब वजीर आजम चौधरी देवीलाल की 109वीं जयंती पर हरियाणा के फतेहाबाद में सम्मान दिवस रैली निकाली गई। रैली के लिए
इंडियन नेशनल लोकदल के सरबराह ओम प्रकाश चौटाला ने नीतीश कुमार समेत 10 रियासतों के 17 कायदीन को इनविटेशन दिया था, लेकिन डैश पर 5 बड़े कायदीन ही दिखे। इनमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, एनसीपी सरबराह शरद पवार, शिरोमणि अकाली दल के कायद सुखबीर सिंह बादल और सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी शामिल थे। इस रैली को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मुखातिब किया। ये लोग वादा किए थे केंद्र से कि एक पिछड़ा राज्य है उसके लिए करेंगे, वो नहीं कर रहे थे और अंतोगत्वा जिस तरह का बात इन लोगों ने गलत करना शुरू किया, हम लोगों ने कहा कि भाई ये साथ चलना ठीक नहीं है, अलग हो गए। और आप जान लीजिए बिहार में 7 पार्टी एक साथ है और मात्र एक पार्टी अलग है। अब सब लोग मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं। और एक बात तो जान लीजिए कि बिहार का तो चिंता नहीं है, अगला बार चुनाव होगा 24 में तो उनको हैगा, अभी लोकसभा का चुनाव होगा तो उनके लिए जीतना तो संभव नहीं है, चाहे जो भी इधर उधर भाषण देते रहे। और विधानसभा का भी चुनाव होगा तो कोई जगह होगा नाम मात्र का मिलेगा। लेकिन बात सिर्फ बिहार का नहीं है, हमारी तो एक ही इच्छा है कि पूरे देश में एकजुट होना होगा, एक साथ मिलना पड़ेगा। ये मेरा जो आग्रह है श्रद्धेय ओम प्रकाश चौटाला जी से चरण स्पर्श करते हुए फिर इनको हम कहेंगे कि जरा यहां आपके साथ कितने लोग आए हुए, अब आगे भी ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को जोड़ने में लगिए। अब क्या समझते हैं कि कहीं कोई पार्टी ऐसा हो सकता है, कहीं आप समझ सकते हैं कि बिना सीपीआई सीपीएम के माले के कोई बात होगा? सब तरह के लोगों का, अन्य जो पार्टियां हैं विभिन्न राज्यों में, और हम तो भाई आग्रह करेंगे, मेरा बतवा तो नहीं है, सुनिएगा आप लोग, हम तो कहेंगे कि और अधिक से अधिक पार्टियां, इवन कांग्रेस पार्टी से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है, और सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट हो जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें वो जीतने का तो सवाल ही नहीं है, बुरी तरह हारेंगे और इनका राज नहीं रहेगा। आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी को स्वस्थ देख करके हमारे हृदय को शांति मिली, बड़ी खुशी हो रही है। हम ईश्वर से यही कामना करेंगे कि ऐसे ही मजबूती के साथ ये लड़ाई को लड़े और स्वस्थ रहें। और आप सब लोग को ये भी कहना चाहते हैं, हमारे पिता की तबीयत इतनी ठीक नहीं है, वरना वो आज का कार्यक्रम छोड़ते नहीं। आज उनके तरफ से, हमारे पूरे राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की तरफ से हम श्रद्धा के सुमन श्रद्धांजलि ताऊ देवी लाल जी को देना चाहते हैं। और संदेश के बारे में हमने जिक्र किया, संदेश क्या है ये आप सब लोग जानते हैं। ताऊ देवी लाल जी ने 70 के दशक में, 80 के दशक में समाजवादियों को कितना मजबूत किया, इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। आज कहीं ना कहीं से किसानों को मजबूत किया था। आज कहीं ना कहीं से जो मौजूदा सरकार में लोग जो बैठे हैं, आज क्या स्थिति बनी हुई है देश की, किसी से छुपा नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाए इस देश का, बस केवल भाजपा और संघी रह जाए और उनके कुछ साथी रह जाए और बाकी सब समाप्त कर दिया गया। आज हम धन्यवाद देते हैं उन किसानों को जिनके बच्चे जवान हैं। आज अगर हमारा देश सुरक्षित है तो उन किसान के बेटे जो जवान हैं, जवानों ने इस देश को बचाने का काम किया है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि उन्हें रियासत में आइंदा असेंबली इंतखाबात ऐसे चेहरे की क़यादत में लड़ना चाहिए जो इलेक्शन में फतेह दिला सके। अशोक गहलोत ने आज जैसलमेर जिले में
तनोट माता के मंदिर का दौरा करने के बाद मीडिया से नए वजीर आला के सवाल पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात ऐसे चेहरे की क़यादत में लड़ें जो इलेक्शन में जीत दिला सके, क्योंकि अगर हम राजस्थान में वापस आते हैं तो दूसरी रियासतों में भी कांग्रेस की हुकूमत होगी। उन्होंने कहा कि मैं जहां भी रहूंगा मैं अपनी आखिरी सांस तक राजस्थान के लोगों की खिदमत करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि लोग अफवाहें फैला रहे हैं। मैं आज बता रहा हूं कि मैंने 9 अगस्त को ही सोनिया गांधी और अजय माकन को अपना इस्तीफा पेश किया था। मुझे ओहदे की कभी कोई ख्वाहिश नहीं रही। 40 सालों में कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया। कांग्रेस के कौमी सदर के इंतखाब के बारे में वजीर आला ने कहा कि सोनिया गांधी मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार हैं। इसी बीच कुछ डेवलपमेंट्स जो राजस्थान में हुए हैं, कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की एक मीटिंग आज शाम बुलाई गई, जिसमें हालांकि ये कहा गया कि कांग्रेस हाईकमान की पहली पसंद सचिन पायलट हैं, लेकिन जो अशोक गहलोत के खेमे के अरकान असेंबली है उन्होंने इज्तिमाई इस्तीफे की धमकी दी है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी हालात संभालने की कोशिश कर रही है। राजस्थान आप सभी की मुहर्रत लेके आप अध्यक्ष भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे। देखिए, मैंने मुख्यमंत्री भी रहे और अध्यक्ष बने पहले भी, ये बात स्पष्ट कर चुका हूँ। बिना बस चले तो 40 साल लगातार मैं पदों पर रहा, ज्यादा हो गया। अब मैं बिना पद भी, चाहे वो राहुल गांधी यात्रा हो, चाहे वो दूसरे हालात हैं, तो मेरा संदेश प्रेम का, भाईचारे का, मोहब्बत का, विश्वास का, सद्भावना का माहौल बना रहे युवा वर्ग और छात्र वर्ग है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नमीबिया से लाए गए और मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में रखे गए 8 चीतों के नाम बताने की अपील करते हुए आज ऐलान किया कि इसके लिए माई जियो प्लेटफॉर्म पर उनके लिए एक मुकाबला मुनक्किद किया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो पर नशर होने वाले अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात की 93वीं किस्त में मोदी ने कहा कि इस मुकाबले में लोगों में से कुछ चीज़ें शेयर करने की दरख्वास्त करता हूँ। चीतों के ताल्लुक से हम जो मुहिम चला रहे हैं, आखिर इस मुहिम का क्या नाम होना चाहिए, क्या हम उन तमाम चीतों के नाम रखने के बारे में सोच भी सकते हैं, उनमें से हर एक को किस नाम से पुकारा जाए। वैसे अगर ये नाम रिवायती हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे माशरे और सकाफत, रिवायत और विषय से जुड़ी कोई भी चीज़ हमें फितरी तौर पर अपनी तरफ खींचती है। पिछले दिनों जिस बात ने हम सबका ध्यान आकर्षित किया वह है चीता। चीतों पर बात करने के लिए ढेर सारे मैसेजेस आए हैं, वह चाहे उत्तर प्रदेश के अरुण कुमार गुप्ता जी हो या फिर तेलंगाना के एन रामचंद्रन रघुराम जी, गुजरात के राजन जी हो या फिर दिल्ली के सुब्रत जी। देश के कोने कोने से लोगों ने भारत में चीतों के लौटने पर खुशियां जताई है। 130 करोड़ भारतवासी खुश है, गर्व से भरे हैं। यह है भारत का प्रकृति प्रेम। इस बारे में लोगों का एक कॉमन सवाल यही है कि मोदी जी, हमें चीतों को देखने का अवसर कब मिलेगा। साथियों, एक टास्क फोर्स बनी है। यह टास्क फोर्स चीतों की मॉनिटरिंग करेगी और ये देखेगी कि यहाँ के माहौल में वो कितने घुल मिल पाए हैं। इसी आधार पर कुछ महीने बाद कोई निर्णय लिया जाएगा और तब आप चीतों को देख पाएंगे। लेकिन तब तक मैं आप सबको कुछ कुछ काम सौंप रहा हूं। इसके लिए माय गॉव के प्लेटफॉर्म पर एक कंपटीशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें लोगों से मैं कुछ चीजें शेयर करने का आग्रह करता हूं। चीतों को लेकर जो हम अभियान चला रहे हैं, आखिर उस अभियान का नाम क्या होना चाहिए? क्या हम इन सभी चीतों के नामकरण के बारे में भी सोच सकते हैं कि इनमें से हर एक को किस नाम से बुलाया जाए? वैसे ये नामकरण अगर ट्रेडिशनल हो तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने समाज और संस्कृति, परंपरा और विरासत से जुड़ी हुई कोई भी चीज हमें सहज ही अपनी ओर आकर्षित करती है। यही नहीं, आप ये भी बताएं, आखिर इंसानों को एनिमल्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी तो रिस्पेक्ट फॉर एनिमल्स पर जोर दिया गया है। मेरी आप सभी से अपील है कि आप
इस कंपटीशन में जरूर भाग लीजिए। क्या पता इनाम स्वरूप चीते देखने का पहला अवसर आप। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज 18वें दिन में दाखिल हो गई। आज त्रिशूर के थरूर से बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत के साथ इसका आगाज हुआ। यात्रा सुबह 10 बजे सेंट फ्रांसिस जेवियर फॉरेन चर्च में रुकी और शाम 5 बजे से वडनचेरी जंक्शन से दोबारा शुरू होकर शाम 7 बजे वेटिकचेरी पहुंची। राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज कहा था कि यात्रा का मकसद रियासत में जारी नफरत की मुखालिफत करना, फिरकावाराना एजेंडे से लड़ना, माशी गलतियों पर सवाल उठाना और किसानों और नौजवानों की आवाज बुलंद करना है। कांग्रेस का शशि थरूर पार्टी प्रेसिडेंट इंतखाबात के लिए 30 सितंबर को अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। एक दिन पहले उन्होंने सदर बनने की रेस में अपना नाम दर्ज कराया था, इसलिए उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म के 5 सेट मंगवाए थे। अब तक इस रेस में राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे था। अब थरूर का नाम आने से दोनों के बीच सीधा मुकाबला होगा। साबिक वज़ीर ख़ारजा और कर्नाटका के साबिक वज़ीर आला एस.एम. कृष्णा की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें शहर के मणिपाल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अस्पताल के मुताबिक बीजेपी के सीनियर रहनुमा एस.एम. कृष्णा को सांस में शदीद इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। कृष्णा को डॉक्टर सत्यनारायण मैसूर और सुनील कारंत की निगरानी में रखा गया। इसके अलावा कर्नाटका के वज़ीर सेहत डॉक्टर के सुधाकर भी कृष्णा की सेहत की निगरानी कर रहे हैं। ग्वालियर में जूता फैक्ट्री में भड़की आग देर रात उस पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की 72 गाड़ियों ने करीब 9 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने में एयरफोर्स की टीम्स की भी मदद ली गई। आग करीब 2 बजे फैक्ट्री में लगी। बिजली का मीटर वहां फटा था, जिसकी वजह से ये आग लगी थी, जिसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया था। फैक्ट्री से धुएं के गुबार उठते दिखे थे। फैक्ट्री में जूता चप्पल बनाने के लिए प्लास्टिक, फोम और केमिकल के साथ ही तैयार माल रखा हुआ था, जिसकी वजह से कुछ ही मिनटों में आग ने काफ़ी भयानक रूप ले लिया था। आग इतनी शदीद थी कि फैक्ट्री में काम कर रहे मुलाजिमीन छत पर चढ़ गए और फैक्ट्री से लगी दूसरी इमारतों की छत पर कूदकर अपनी जान बचाई। इतला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की। आग की शिद्दत को देखते हुए मालनपुर और एयरफोर्स से भी फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था। पुलिस का दावा है कि सभी मजदूर महफूज बाहर निकाल लिए गए।
महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से एक शर्मनाक वाकया सामने आया। गोंदिया के सरकारी आदिवासी आश्रम स्कूल के 120 तालिबे इल्मों को एक ट्रक में जानवरों की तरह भरकर ले जाया गया। नतीजा यह हुआ कि 120 बच्चों में से कई दम घुटने की वजह से बेहोश हो गए। इन्हें एकोदी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन तुलबा को कोयलारी आश्रम स्कूल में खेलने के लिए ट्रक में ले जाया गया था। कोयलारी से लौटते वक्त तुलबा बेहोश हो गए। देवरी के आदिवासी वेलफेयर के मिनिस्टर जो ओहदेदार हैं, उन्होंने कहा कि इसमें जो भी जिम्मेदार अफराद होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेंगलुरु के एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज में हफ्ते के रोज एक ट्रेनी कैडेट ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने वाले 27 साल के कैडेट के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। कैडेट ने कमरे से सोते कैडेट ने एक 7 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है। इसमें एयर कमांडर, विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन के रैंक वाले 6 ओहदेदारों का जिक्र किया गया। सभी अफसरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुसाइड करने वाला कैडेट अंकित कुमार झा दिल्ली का रहने वाला था। ट्रेनिंग के दौरान एक खातून से बदसलूकी के इल्जाम पर उसके खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक उसे ड्यूटी से भी सस्पेंड कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि इसके बाद से वो बेहद परेशान रहने लगा था। सुसाइड के बाद अंकित की फैमिली ने इल्जाम लगाया कि उसे कॉलेज में लगातार परेशान और हरास किया जा रहा था। अंकित के भाई अमन ने एफआईआर दर्ज कराई। अमन ने अपनी शिकायत में यह भी इल्जाम लगाया था कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है। दिल्ली में खातून ने क्लब और बार में बाउंसर्स पर बदसलूकी का इल्जाम लगाया। खातून ने दावा किया कि बार में एंट्री को लेकर हुए तनाजे के चलते बाउंसर्स ने उसे और उसके दोस्तों को धक्का दिया। उसने कहा कि बाउंसर्स ने उसके कपड़े फाड़े और उसके साथ बदतमीजी की। साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 एरिया के कोड नाम के बार में हुए इस वाक़े के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। हालांकि इस वाक़े से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया जिसमें खातून हंगामा करती दिखाई दे रही हैं। वो बाउंसर्स पर गुस्सा करती है और फर्नीचर भी गिरा देती हैं। इस पूरे मामले पर दोनों तरफ का, खासकर उस खातून का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। वादिया कश्मीर को मुल्क के बाकी 270 हिस्सों के साथ जोड़ने वाली, माफ़ कीजिएगा कभी ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वादिया कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली 270 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह रामबन के मुहाड़ इलाके में चट्टानें खिसक जाने की वजह से इतवार के रोज भी ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि रामबन के मुहाड़ इलाके में चट्टानें खिसक आने की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को इतवार के रोज ट्रैफिक की नकलो हमल बंद कर दी गई। उन्होंने कहा, लोगों से अपील की कि वो श्रीनगर जम्मू और रामबन में कायम ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स के साथ रब्ता करने से कबल इस शाहराह पर सफर करने से इज्तनाब करें। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की बहाली को यकीनी बनाने के लिए मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत को काम पर लगा दिया गया और आखिरी इत्तलात मौसूल होने तक शाहराह पर बड़ी तादाद में गाड़ियां दरमानदा गोई थी, यानी बिल्कुल फंसी हुई थी। और सरकारी ज़राए ने बताया कि हफ्ते की शाम अगरचे शाहराह को ट्रैफिक की आमद और रफ्त के लिए खोल दिया गया, तहम दरमियानी रात को महाड़ और कैफेटेरिया के मकाम पर चट्टानें खिसक आने के बाद शाहराह को फिर से बंद करना पड़ा। अब बात कोरोना की। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4,777 नए केसेस की तस्दीक की गई। इस दौरान 5,196 मरीजों ने शिफायाबी हासिल कर ली। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 43,944 हो गई है। महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक गांव ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से दूरी बनाने के लिए नायाब तरीका अपनाया है। डिजिटल डिटॉक्सिंग के लिए गांव के मंदिर से हर शाम 7 बजे एक सायरन बजता है। ये इस बात का इशारा होता है कि लोग अपने मोबाइल फ़ोन, टीवी और दीगर गैजेट्स बंद कर दें। इस गांव का नाम मोहित्यांचे वड़गांव नाम के ये गांव का नाम है। इस गांव में 3,105 लोग रहते हैं। इस सायरन से ये भी इशारा दिया जाता है कि लोग किताबें पढ़ें और एक दूसरे से बातचीत करें। दूसरा अलार्म 8:30 बजे बजाया जाता है, जो इस बात का इशारा होता है कि डिटॉक्स पीरियड खत्म हो चुका है। ये रूटीन इतवार को भी फॉलो किया जाता है। अहम बात यह है कि गाँव के लोग इस नई पहल में बड़े ही जोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। ये आइडिया
इस गांव के सरपंच विजय मोहिते ने रखा था। मोहिते ने बताया कि कोरोना के दौरान स्कूल बंद हुए थे, ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों के हाथों में मोबाइल फोन आ गए, जो क्लासेस खत्म होने के बाद भी बहुत देर तक उनके पास रहते थे, जबकि माँ बाप के टेलीविजन देखने के घंटे बढ़ गए। जब क्लासेस ऑफलाइन मोड में फिर से शुरू हुई तो टीचर्स ने महसूस किया कि बच्चे आलसी हो गए हैं, वो पढ़ना लिखना नहीं चाहते और ज्यादातर वक्त फोन पर बिताते हैं। गाँव वालों के घरों में अलग अलग से स्टडी रूम का इंतजाम नहीं है, इसीलिए उन्होंने सबके सामने डिजिटल डिटॉक्स की तजवीज़ रखी। सरपंच ने बताया कि इंडिपेंडेंस डे के मौके पर खवातीन की एक ग्राम सभा बुलाई गई और सायरन खरीदने का फैसला लिया गया। इसके बाद आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, ग्राम पंचायत के मुलाजिमीन और रिटायर्ड टीचर्स डिजिटल डिटॉक्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए घर घर गए। उन्होंने आगे कहा कि ये गाँव फ्रीडम फाइटर्स के लिए मशहूर रहा है। इस गांव ने रियासत और मरकजी हुकूमतों से स्वच्छता के लिए कई इनाम जीते हैं, इसलिए हर रोज अब वहां 7 बजे से 8:30 बजे के बीच लोग अपना मोबाइल फोन एक तरफ रख देते हैं, टेलीविजन सेट बंद कर देते हैं और पढ़ने लिखने और बातचीत पर फोकस करते हैं। मरकजी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 77वें इजलास को मुखातिब किया। इस दौरान उन्होंने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही दोनों मुल्कों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए भारत जल्द ही G20 और दहशतगर्दी से निपटने वाली कमेटी की सदारत करने जा रहा है। And prosperity. India is celebrating 75 years of its independence, what we call Azadi Ka Amrit Mahotsav. The story of that period has been one of toil, of determination, innovation and enterprise of millions of ordinary Indians. They are rejuvenating a society pillaged by centuries of foreign attacks and colonialism. This session's theme, a watershed moment, transformative solutions to interlocking challenges, seeks to capture वसती जापान के शिजुका सूबे में गर्दावी तूफान तलाश से 2 अफराद हलाक, 1 शख्स लापता और 3 जख्मी हो गए। क्यूडा न्यूज एजेंसी ने हफ्ते को इत्तला दी। एजेंसी के मुताबिक तूफान के बायस होने वाली शदीद बारिश के बायस मिट्टी का तोदा गिरने से 2 अफराद हलाक और 3 जख्मियों में 1 बच्चा भी शामिल है। अमेरिका में एक शख्स को उसकी 5 साल पहले खोई हुई नोज रिंग वापस मिल गई है। ये नोज रिंग 5 साल से उनके फेफड़ों में फंसी हुई थी, लेकिन उन्हें इस बात का आइडिया भी नहीं था। महीना भर पहले एक रात न्यूयॉर्क के जॉय लाइकिंस को खांसी आने लगी। इसके साथ ही उनके सीने और पीठ में तेज दर्द होने लगा। ऐसे में अफराद खानदान ने जॉय को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों को शुरुआत में ये निमोनिया के अलामात मालूम हुए। वहीं जब डॉक्टरों ने एक्सरे किया तो रिपोर्ट देखकर वो हैरान रह गए। जॉय के फेफड़ों में 0.6 इंच की नोज रिंग फंसी हुई थी। इसके बाद डॉक्टरों ने सर्जरी कर उस नोज रिंग को बाहर निकाला। जॉय लॉकिंस ने बताया कि उनकी ये नोज रिंग 5 साल पहले खो गई थी। उन्होंने उसे काफ़ी ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। उनके पास 12 नोज रिंग्स है। ये सुनकर डॉक्टर्स हैरान हैं। उनका कहना है कि जॉय काफ़ी लकी हैं क्योंकि इतने सालों तक नोज रिंग उनके जिस्म में थी, फिर भी उनके फेफड़े सेहतमंद रहे। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।